हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी विकैब सीरीज़ द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है, निमोनिक्स, पिक्चर्स एंड सेंटेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है एनिमेड वर्शन। एनिमेड वर्शन का हिंदी में मीनिंग है निंदा करना, किसी की आलोचना करना, तिरस्कार या फिर दोष विवेचन। इंग्लिश में मीनिंग है अ कमेंट और रिमार्क स्पेशली अ क्रिटिकल वन या फिर क्रिटिसिज्म और सेंश्योर। किसी के लिए क्रिटिकल रिमार्क करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, किसी भी बात को लेकर आलोचना करना, तिरस्कार करना या फिर सेंश्योर। एनिमेड वर्शन का एक सिनोनिम हो गया सेंश्योर। पिछले हमने स्लाइड्स में सेंश्योर वर्ड किया था जिसका हमने ट्रिक बनाई थी %% प्लस श्योर। %% क्या होता है 100% और श्योर क्या होता है पक्का। तो सेंटेंस बनाया था ये बात 100% श्योर पक्की है कि उसकी निंदा की जाएगी। ठीक है, तो एनिमेड वर्शन का मैंने ये सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, हर एनिमेड वर्शन अगेंस्ट साइंस, उसकी साइंस को लेके जो निंदा है, आलोचना है। ठीक है, ट्रिक बना ली एनिमेड वर्शन की। एनी किसी लेडी को नाम दे दिया, मान लीजिए लेडी है। ठीक है, मैड क्या होता है पागल, और वर्जन किसी चीज़ का अगला वर्जन है ना, जैसे विंडो 10 का हो गया, विंडो 8, विंडो 10, ऐसे जो वर्जन हो गए वो। तो सेंटेंस बना लिया। एनी का ये मैड वर्जन है जो सबकी आलोचना करती है। ठीक है, ये लेडी होगी एनी और ये क्या कर रही है, सामने वाली लेडी की आलोचना कर रही है, किसी चीज़ को लेकर निंदा कर रही है। तो एनी का ये मैड वर्जन है जो सबकी निंदा करता है। ठीक है, और ये देख सकते हैं नीचे पिक्चर में बॉस है जो अपने एम्प्लॉयज़ की निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है। तो एनी मैड वर्जन क्या हो गया, किसी की निंदा करना, आलोचना करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, और इसका सिनोनिम हो गया सेंश्योर। अगला वर्ड है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का हिंदी में मीनिंग है अपाहिज करना, अंग भंग करना या फिर विकृत करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू डैमेज समबडीज बॉडी वेरी बैडली ऑफन बाय कटिंग ऑफ पार्ट्स। किसी की बॉडी को अच्छे से मतलब इतना बुरी तरह डैमेज कर देना कि उसको अपाहिज कर देना। ठीक है, उसके अंग भंग कर देना। इस वर्ड से रिलेटेड एक पिछली स्लाइड्स में एक वर्ड करवाया था मैंने जिसका था मेम। ठीक है, जिसकी ट्रिक क्या बनाई थी कि मैम ने सबको मार मार के अपंग कर दिया, बच्चों को मार मार के अपंग कर दिया। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो गया म्यूटिलेट का मेम। और ट्रिक बना ली म्यूटिलेट की मैंने, म्यूट प्लस लेट। म्यूट क्या होता है, किसी को गूंगा कर देना, मूक कर देना। ठीक है, लेट क्या होता है, किसी काम के लिए लेट हो जाना। तो सेंटेंस बना लिया, काम पर लेट आने पर लोगों को गूंगा करके अपाहिज किया गया, उनके अंग भंग कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, ये मान लीजिए कुछ लोग थे जो काम पर लेट आए थे। ठीक है, तो उनको कैसे लिटा लिटा के मारा जा रहा है, उनके अंग भंग किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो नीचे पीक है ये इंसान खुद को ही मार रहा है, देखो हैमर के साथ। ठीक है, तो इससे बोलेंगे सेल्फ म्यूटिलेशन। जो इंसान खुद के ही अंग भंग करने में लगा हुआ है, खुद को ही अपाहिज करने में लगा हुआ है, उसे बोलेंगे सेल्फ म्यूटिलेशन। अगला वर्ड है मेलेडी। मेलेडी होता है कोई अप्रिय या फिर गंभीर अवस्था या फिर बीमारी, व्याधि या फिर कोई रोग। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग है अ सीरियस प्रॉब्लम, अ डिसीज़ और एन एलमेंट। कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाना, कोई बीमारी हो जाना, कोई रोग लग जाना, उसको बोलेंगे मेलेडी। मेलेडी की मैंने ट्रिक बना ली मेलोडी। ठीक है, ये टॉफ़ी होती है ना मेलोडी, तो इसकी ट्रिक बना ली मेलोडी। सेंटेंस बना लिया, मेलोडी खा के लोगों को मेलोडी हो गई। ठीक है, तो ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये बच्चों को कोई बीमारी होगी, मान लीजिए इन बच्चों ने मेलोडी टॉफ़ी खाई थी तो इनको क्या हो गया, मेलेडी होगी। ठीक है, तो मेलेडी कोई भी गंभीर सिचुएशन, कोई बीमारी, कोई रोग लग जाना, उसको बोलेंगे मेलेडी। अगला वर्ड है फाल्टर। फाल्टर होता है अशक्त होना, लड़खड़ा जाना, डगमगाना या फिर अपना कॉन्फिडेंस, दृढ़ता, विश्वास को खो देना। इंग्लिश में मीनिंग है टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज़ नॉट स्टेडी। कमज़ोर होना या कोई ऐसे पथ पर जाना जो कि स्थिर नहीं है। आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, इंसान जो है रस्सी पर चल रहा है। ठीक है, जो कि स्थिर नहीं है, इस पर ये लड़खड़ा सकता है, डगमगा सकता है। ठीक है, और टू लूज़ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन, अपने विश्वास को, दृढ़ता को खो देना, उसे भी बोलते हैं फॉल्टर। फॉर एग्जाम्पल, द इंजन फॉल्टर्ड एंड स्टॉप। इंजन क्या लड़खड़ा गया और उसने काम करना बंद कर दिया। फॉल्टर की मैंने ट्रिक बना ली डिफॉल्टर। डिफॉल्टर कौन होता है, कोई भी दोषी इंसान, कोई भी अपराधी इंसान। ठीक है, उसे बोलते हैं डिफॉल्टर। तो सेंटेंस बना लिया, दोषी लोग अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। तो लड़खड़ाना, डगमगा जाना, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी डिटर्मिनेशन को लूज़ कर जाने को बोलते हैं फॉल्टर। नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये टेबल पर, स्टूल पर खड़ा हुआ था इंसान। ठीक है, कुछ काम कर रहा था और कैसे वो लड़खड़ा गया, गिरने वाली हालत में हो गया।
अगला वर्ड है रिससिटेट। रिससिटेट का हिंदी में मीनिंग है पुनः होश में लाना या फिर किसी को जीवित करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू ब्रिंग समबडी हु हैज़ स्टॉप्ड ब्रीथिंग बैक टू लाइफ। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी सांसें खो दिया उसको पुनर्जीवित करना, उसको बोलते हैं रिससिटेट। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली ऑल एफर्ट टू रिससिटेट द पेशेंट्स फेल्ड। पेशेंट को दोबारा होश में लाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए ऑल एफर्ट्स जो हो गए, क्या हो गए, फेल्ड हो गए, बेकार चले गई। तो रिससिटेट की मैंने ट्रिक बना ली। री ससी का बना लिया शशि, मान लीजिए शशि कोई इंसान है। टेट का बना लिया फेंट। फेंट क्या होता है, बेहोश। रिससिटेट, री ससी फेंट। ठीक है, सेंटेंस बना लिया। शशि जब बेहोश हो गया तो उसको दोबारा होश में लाया गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो इंसान है दो, ये मान लीजिए बेहोश हो गए हैं। ठीक है, जो चेस्ट प्रेस करके सांसें वापस लाई जाती हैं, तो क्या किया जा रहा है, इनको पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। तो रिससिटेट किसी को पुनः होश में लाना या जीवित करना। ट्रिक बना ली री शशि फेंट। फेंट क्या होता है, बेहोश। री क्या होता है, दोबारा। तो जब शशि बेहोश हो गया उसको दोबारा क्या किया गया, होश में लाने के लिए उसको ट्राई, ठीक है, होश में लाने के लिए ट्राई किया गया, उसको पुनर्जीवित किया गया। ठीक है, अगला वर्ड है डेबोनायर। डेबोनायर का हिंदी में मीनिंग होता है कोई सुशील नेक दिल व्यक्ति, कोई खुश मिजाज व्यक्ति या फिर खुश दिल। इंग्लिश में मीनिंग है कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश एंड चार्मिंग, टिपिकली यूज्ड फॉर अ मैन। ये वर्ड मेनली मैन के लिए यूज़ किया जाता है जो खुद ही मतलब कॉन्फिडेंट हो, अच्छे से स्टाइलिश चार्मिंग हो, सुशील, अच्छे से बन ठन कर रहे। ठीक है, तो उसे बोलेंगे डेबोनायर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मैन लुक डेबोनायर एंड हैंडसम इन फॉर्मल सूट। जो सभी मैन हैं फॉर्मल सूट में बहुत डेबोनायर लगते हैं, मतलब बहुत सुशील, सुंदर, हैंडसम लगते हैं। ट्रिक बना ली डेबोनायर की, डेबो प्लस हेयर। नेयर का मान लीजिए बना लिया हेयर, तो डेबो किसी पर्सन को नाम दे दिया, किसी मैन को नाम दे दिया, नायर का बना लिया हेयर। डेबोनायर, डेबो हेयर। तो सेंटेंस बना लिया, डेबो जब हेयर अच्छे से बनाता है तो बहुत सुशील नेक दिल व्यक्ति लगता है। पिक्चर में देख सकते हैं कितने अच्छे से हेयर स्टाइल सेट किया हुआ। ठीक है, तो हेयर स्टाइल अच्छे से सेट करेंगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस, स्टाइलिश भी लगेंगे और चार्म लुक भी आ जाएगा। ठीक है, और इंसान को ऊपर पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे एकदम सूट में पूरा हैंडसम दिख रहा है। ठीक है, तो कोई सुशील नेक दिल व्यक्ति जो कि खुद में कॉन्फिडेंट फील करे, स्टाइलिश हो, चार्मिंग हो, खुश मिजाज रहे, खुश दिल रहे, उसे बोलते हैं डेबोनायर। अगला वर्ड है डिबंक। डिबंक का हिंदी में मीनिंग होता है पर्दाफाश करना, धूल में मिलाना, किसी का असली रूप दिखलाना। इंग्लिश में मीनिंग है एक्सपोज द फॉल्सनेस ऑफ एन आइडिया और बिलीफ। किसी आइडिया को, किसी बिलीफ को या किसी इंसान का पर्दाफाश करना। ठीक है, उनका असली रूप दिखाना, उसे बोलते हैं डिबंक। डिबंक का मैंने बना लिया ट्रिक कॉलेज बंक। डिबंक, कॉलेज बंक। मान लीजिए ऊपर कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो अपने क्लासेस, अपना कॉलेज बंक कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलेज बंक करने वालों का पर्दाफाश किया जाएगा, उसका असली रूप उनका दिखाया जाएगा। और नीचे पिक्चर में देखिए ये जो इंसान है अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रहा है और जो लेडी है स्पीकर लेकर उसकी असलियत बताने पे लगी हुई है। ठीक है, तो किसी का पर्दाफाश करना, उनका असली रूप दिखाना दुनिया के सामने, उसे बोलते हैं डीबंक। अगला वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट होता है किसी को अत्यधिक नुकसान पहुंचाना या फिर बड़ी संख्या में लोगों को मार डालना। इंग्लिश में मीनिंग है टू किल लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोगों को, चाहे या फिर एनिमल्स को या प्लांट्स को मार डालना, उनको ख़त्म कर देना, या फिर बहुत ही बैडली, बुरी तरह से किसी चीज़ को डैमेज कर देना, उनको नुकसान पहुंचा देना, उसे बोलते हैं डेसिमेट। फॉर एग्जांपल, द रैबिट पॉपुलेशन वाज डेसिमेटेड बाय द डिसीज़। जो रैबिट इतनी सारी संख्या में थे ना, वो क्या हुआ, बीमारी के कारण वो मर गए, मतलब इतनी सारी रैबिट की संख्या किसी बीमारी के कारण मर गई। ठीक है, तो डेसिमेट की ट्रिक बना ली, डेसी प्लस मेट। डेसी मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, मेट है उसका पार्टनर, कोई भी मेट होता है पार्टनर, क्लासमेट हो, रूममेट हो, कोई भी मेट पार्टनर। तो सेंटेंस बना लिया, डेसी अपने मेट को मार के नुकसान पहुंचा रही है। अब पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए लेडी है जिसका नाम है डेसी और एक पार्टनर को कैसे कुछ मार के नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो डेसीमेट, डेसी अपने मेट पार्टनर को मार के नुकसान पहुंचा रही है। या फिर नीचे संख्या में, बहुत सारी संख्या में लोग खड़े हैं और ये जो इंसान है पीछे तलवार लेके खड़ा है, इनको मारने की उसमें है। ठीक है, कि सबको ही आज ख़त्म करेगा। तो डेसिमेट बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाना, बहुत बड़ी संख्या में किसी लोगों को मार डालना या किसी को नुकसान पहुंचाने को बोलते हैं डेसिमेट। अगला वर्ड है
डेक्लिविटी, डेक्लिविटी होता है उतराई या ढलान। इंग्लिश में मीनिंग है अ डाउनवर्ड स्लोप, जैसे कि स्लोप देख सकते हैं कैसे डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो डिक्लाइन, डेक्लिविटी की ट्रिक बना ली, डिक्लाइन प्लस एक्टिविटी, डेक्लिविटी डिक्लाइन एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी एक्टिविटी करना, गतिविधि करना। डिक्लाइन क्या होता है, गिरना, कम होना। तो सेंटेंस बना लिया, ग्राफ की गतिविधि नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोप को बोलते हैं डेक्लिविटी। फॉर एग्जाम्पल नीचे देख सकते हैं ये लेडी क्या हो रही है, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, बर्फ़ पे नीचे की ओर जा रही है। तो डाउनवर्ड स्लोप को बोलते हैं, ढलान को बोलते हैं डेक्लिविटी। अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है डिफीटिस्ट। डिफीटिस्ट होता है पराजयवादी, सहज ही पराजय को स्वीकार करने वाला व्यक्ति। इंग्लिश में मीनिंग है एक्सपेक्टिंग नॉट टू सक्सीड। कोई ऐसा इंसान जिसने पहले ही सोच लिया कि हाँ मेरी सक्सेस नहीं होगी, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, पहले उसने जो है पराजय स्वीकार कर लियो, उसे बोलते हैं डिफीटिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी सच अ डिफीटिस्ट, वी हैव नॉट लॉस्ट येट। अभी पराजयवादी ना बनो, हमने अभी अपनी गेम को या किसी भी चीज़ को कह लो लूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो कोई इंसान जो पहले अपनी पराजय स्वीकार कर ले और मैं पहली असफल होने वाला हूँ ये स्वीकार कर ले, उसे बोलते हैं डिफीटिस्ट। ट्रिक बना ली डिफीटिस्ट की, दी का बना लिया द, फीट का बना लिया फीट, फीट क्या होते हैं पैर, ठीक है। इसका बना लिया इसके, डिफीटिस्ट द फीट इसके। सेंटेंस बना लिया, इसके पैरों ने चलने से पहले ही पराजय मान ली। पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए कोई अपाहिज इंसान है, ठीक है, और ये चलने की कोशिश करना चाहता है, पर इसके पैर क्योंकि चल नहीं पा रहे, इनके पैरों ने पहले ही चलने से पराजय मान ली, ठीक है, असफलता स्वीकार कर ली। तो डिफीटिस्ट कोई इंसान जो पहले ही अपनी पराजय मान ले, अपनी असफलता को स्वीकार कर ले खुद ही, तो उसे बोलते हैं डिफीटिस्ट। पिक्चर में देख सकते हैं नीचे इंसान ये कैसे, जिसने पराजय मान लिया, कैसे खड़ा हुआ है, ठीक है, निराश होकर। तो डिफीटिस्ट जो इंसान अपनी पराजय स्वीकार कर ले। तो चलिए गाइस अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है एनीमेड वर्जन। एनीमेड वर्जन की ट्रिक बना ली थी एनी मैड वर्जन, ठीक है, और एनी का ये मैड वर्जन है जो सबकी आलोचना करता रहता है, ठीक है। अगला वर्ड है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट की ट्रिक बना ली थी म्यूट प्लस लेट, और लोगों को गूंगा करके मुंह करके, ठीक है, क्योंकि वो काम पर लेट आए थे तो उनको क्या किया गया, उनके अंग भंग किए गए, उनको अपाहिज किया गया मार मार कर, किसी को बैडली बुरी तरह से डैमेज करना कि उनके वो अपाहिज ही हो जाएं। अगला वर्ड है मेलेडी। मेलेडी की ट्रिक बना ली थी मेलोडी, और ये मेलोडी टॉफ़ी खा के लोग क्या हो गए, बीमार हो गए, उनको कोई भी गंभीर उनके ऊपर सिचुएशन आ गई, उनको कोई बीमारी रोग लग गया। अगला वर्ड है फॉल्टर। फॉल्टर की ट्रिक बना ली थी डिफ़ॉल्टर, और डिफ़ॉल्टर लोग, दोषी लोग क्या होते हैं, अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। लड़खड़ाना, डगमगा जाना, अपने विश्वास, अपने डिटर्मिनेशन को खो देने को बोलते हैं फॉल्टर। अगला वर्ड है रिससिटेट। रिससिटेट की ट्रिक बना ली थी री शशि फेंट, और जब शशि फेंट हो गया ना दोबारा, तो उसको होश में लाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए कोशिश की गई थी, ठीक है। तो किसी को पुनः होश में लाना, जीवित करने को बोलते हैं रिससिटेट। अगला वर्ड है डेबोनायर। डेबोनायर की ट्रिक बना ली डेबो प्लस हेयर। डेबो जब अपने बाल अच्छे से सेट करता है तो बहुत सुशील, नेक दिल, अच्छा इंसान, चार्मिंग, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट दिखता है। अगला वर्ड है डिबंक। डिबंक की ट्रिक बना ली कॉलेज बंक, और कॉलेज बंक करने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा, ठीक है। किसी का असली रूप दिखलाने को बोलते हैं पर्दाफाश करना, डिबंक। अगला वर्ड है डेसिमेट। डेसिमेट की ट्रिक बना ली थी डेसी प्लस मेट, और डेसी अपने मेट को मार के नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। तो बड़ी संख्या में किसी को मारना या किसी को बुरी तरह से डैमेज करना, उसको नुकसान पहुंचाने को बोलते हैं डेसिमेट। अगला वर्ड है डेक्लिविटी। डेक्लिविटी की ट्रिक बना ली डिक्लाइन प्लस एक्टिविटी, और गतिविधि क्या हो रही है, नीचे की ओर हो रही है, ठीक है। गिरना, नीचे की ओर, कोई नीचे की ओर प्रोग्रेस करना, उतराई ढलान को बोलते हैं डेक्लिविटी। लास्ट वर्ड है डिफीटिस्ट। डिफीटिस्ट की ट्रिक बनाई द फीट इसके, और इसके पैरों ने चलने से पहले ही पराजय मान ली, तो अपनी असफलता पहले ही स्वीकार कर लेना, उसे बोलते हैं डिफीटिस्ट। सो गाइस 440 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अपने वर्ड्स रिवाइज नहीं किए तो अपने वर्ड्स को साथ साथ मेरे लेक्चर के साथ साथ चलाइए, और साथ साथ रिवाइज करते जाइए, अपने वर्ड्स को पक्के कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।